Hindi love tarot reading. If you don't understand Hindi, definitely this reading is not for me. Please be respectful. I have to post Hindi videos for my Hindi viewers. So yeah. So आप अगर जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा या नहीं, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग हर एक के लिए नहीं होता है। अगर आपको लगता है ये सुनने के बाद कि आप भी ऐसा सोच रहे थे, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, डिवाइन मदर्स गाइडेंस विथ 100K प्लस फॉलोअर्स, मेरे 100,000 का फॉलोअर्स है टिकटॉक में, और इंस्टाग्राम में 3,400 जैसा फॉलोअर है। स्कैमर्स जो है वो मेरे वीडियो स्टील करके फेक प्रोफाइल बनाते हैं। वो लोग आपको आके मैसेज करेंगे आपके इनबॉक्स में करके, बोलेंगे कि अच्छा मैं ही हूँ, जैसे कि मैं डिवाइन मदर्स गाइडेंस से, और आपके लिए मेरे सपना आया है, मुझे एक सपना आया है, माय बिलव्ड, ऐसा बोल के मैसेज करेंगे आपको। अगर ऐसा मैसेज आपको आपके पास आए, इमीडिएटली उन लोगों को ब्लॉक कर देना, क्योंकि मैं कभी किसी को ये सब नहीं करती, वो स्कैमर्स करते हैं। अगर आपको मेरे साथ रीडिंग बुक करना है, आप एक ही ओनली ऑप्शन, आप मुझे ईमेल करो, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, मदर्स के साथ एस भी है, गाइडेंस, इधर पे कोई डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस डिवाइन मदर्स गाइडेंस @gmail.com। आप उधर में मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको रीडिंग बुक करने का डिटेल्स भेजूंगी ईमेल में, ठीक है। और मैं कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करती, व्हाट्सएप पे रीडिंग नहीं करती। मेरे सारे रीडिंग्स आपके साथ वीडियो कॉल में रहेगा, आप मुझे देख सकते हो कि मैं बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक 10 किंग ऑफ कप्स, ये तो बहुत इमोशनल हो गया है आपके बारे में सोच के। अभी आपके पर्सन, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपके जो पर्सन है बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओके। और आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। वाटर के पास आपका कोई वाटर बॉडी के साथ, जैसे रिवर, सी बीच के साथ कुछ कनेक्शन रिसेंटली हो सकते हैं। वो रिवर के पास क्या आप कभी भी कोई वाटर बॉडी के पास रह सकते हो, नहीं तो होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस तक कैन बी, ओके। और शायद अच्छा सन कार्ड इज देयर, और देखते हैं कि क्या कार्ड आते हैं। 5 of Cups, Tower, 6 of Swords, Queen of Wand, Ace of Cup, what is this one? 8 of Wands। अच्छा, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन अभी पेज ऑफ कप से अपग्रेड होके तो किंग ऑफ कप हो गए। पेज है बहुत इमैच्योर। आई थिंक आपके जो पर्सन, जो जिसके साथ आप, आपके जो एक्स है, बेसिकली हम उनके दिन से बहुत ही इमैच्योर पर्सन है। मतलब शायद अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन बचपना उनका अंदर में आता है व्हेन इट टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो आपसे ऐसा मांगते हैं कि आप सब कुछ समझा करो उनका, ठीक है ना। जो भी आपको उनके मन में क्या चल रहा है आपको समझना चाहिए, आपको उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। एक बच्चों की जैसा होता है ना, हमेशा से रहता है कि मेरे बारे में सोचो, मेरी बात सुनो, मेरी प्रायोरिटीज को सोचो। इनका ऐसा ही है, और इनका दिमाग का सोचने का तरीका भी कुछ ऐसे है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। देखो इधर पे क्या हो रहा है, पीक जो है ना ये फ्लाई कर रहा है, तो सोचो फिर पीक अगर फ्लाई कर रहा है तो उसका दिमाग क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि आपके साथ जो नो कांटेक्ट हुआ है, इसका अपग्रेड हो गया है पेज से कहाँ पे गया, वो किंग हो गया। पेज के बाद आता है नाइट, फिर जाता है किंग, तो इसका तो अपग्रेड हो गया सॉफ्टवेयर का। लेकिन क्यों हुआ है हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेट करके। अच्छा 2 ऑफ पेंटिकल, अच्छा सन, टावर। तो आपके जो इनके साथ रिश्ता जो हुआ है ना, अचानक से आप दोनों में कुछ हो गया, जिस झगड़े की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया, ओके। इट कैन बी केम आउट ऑफ नो वेयर सडनली, किसी बात पे झगड़ा हो के। इतना लफड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे इतना अब आपको शायद लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, ये रिश्ता कभी भी वापस नहीं आ सकता, दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी, इससे पहले हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा शायद आपको लग रहा है। लेकिन टावर कार्ड ना, हमेशा से लोगों को एक चीज समझना चाहिए, टावर इज नॉट ऑलवेज बैड। टावर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो टावर जब आता है ना, तो इंसान की जिंदगी में एक बदल लाता है। वो बदल अच्छे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो इंसान ये हुआ ना, इनके साथ तो अच्छे के लिए ही हुआ है ये चेंज, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही मुझे लग रहा है कि पेज से अपग्रेड होकर किंग में चले गए। देखो इसमें बटरफ्लाइज होता है ना, बटरफ्लाइज हमेशा से एक सिंबल होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई कहाँ होते, खुकुन से निकल के वो बटरफ्लाई होता है। सो एक चीज, जो चीज एक सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इनके जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। जो भी इनके जिंदगी में आपके साथ जो झगड़ा हुआ है या जो भी सेपरेशन हुआ है, उसके वजह से, और ये जो नो कॉन्टैक्ट का सिलसिला चल रहा है, उसके वजह से इनके जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। अभी कुछ लोग इधर पे कमेंट करके बोलेंगे नहीं मेरे पर्सन की जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, वो तो बिल्कुल मस्त है। तो ये अगर कहानी है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप जान लो, अरे मेरे ये कहाँ हो रहे मेरे बाल,
कितना एनीवेज। सो तो आप ये जान लो, अगर आपके पर्सन की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर सच में आपको पता है कि ऐसा ही इंसान है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनको पता है कि उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं, झगड़ा हो गया, कुछ भी लफड़ा हो गया किसी सिचुएशन के लिए, उनके लिए है कि उनको जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वापस आप भी ऐसा फील करते हो वो वापस आएंगे, तो उन लोगों के लिए रीडिंग है। अगर आपका बाबू सोना का डिफरेंट सिचुएशन, तो बाबू सोना गए बाहर में, ये नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, जो आप इन लोगों का जो बाबू सोना, जिन लोगों का बाबू सोना ये है, इनको तो बहुत आपको मिस करे। उनके जिंदगी में शायद बहुत लोग होंगे, लेकिन जो आप नहीं हो ना, इसका उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड, उनको कोई खुशी कुछ किसी चीज का नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा बहुत खुश है, बंदी बहुत खुश है, वो सिर्फ दिखावा है। इट्स लाइक अ फ्लॉप शो गोइंग ऑन ओवर देयर, ओके। आपके विदाउट यू दिस पर्सन इज जगलिंग अ लॉट। आई थिंक उनके जिंदगी में काम और सिचुएशन भी, आई थिंक देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व, तो उनको बहुत कुछ ज्यादा जगल करना हो रहा है। लेकिन जो भी जगल कर रहे हैं, बैक ऑफ यू देयर माइंड, आप हमेशा से हो उनका। जैसे आप दिमाग से उनको नहीं निकल पा रहे हो, वो भी आपको दिमाग से नहीं निकल पा रहे, आप उनके दिमाग में हमेशा से हो। तो इसके वजह से उनका जो हो गया ना, अपग्रेड हो गया। अभी आपका जो दिख रहा है ना जी, आप किंग हो क्वीन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता जेंडर से, आई गिव अ शिट अबाउट जेंडर। इधर पे इट्स अबाउट एनर्जी, ओके। आपका एनर्जी है इधर पे जो है ना, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से आ रहे हो। आप जो अपने जिंदगी में ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपना जिंदगी हंसी खुशी जी रहे हो आप, एटलीस्ट ट्राइंग योर बेस्ट टू बी योर बेस्ट वर्जन। अपने जॉब पे, अपने आप पे, अपने सेल्फ लव पे, अपनी हीलिंग पे आप काम कर रहे हो। इसके वजह से आपके देखो लाइट्स, यू आर इन लाइक यू नो, नॉट ओनली आप खुद अपने आप का ध्यान दे रहे हो, आपके आसपास के लोग को भी आप, यू आर मेकिंग देम फील दैट यू नो द स्पेशल स्पार्क ऑफ योर्स। ये सब कुछ देख के आपका जो बंदा बंदी जो भी है उसका तो हो गया, बाबू सोना जादू टोना। सो बाबू सोना जादू टोना आपको प्यार बहुत करते हैं। ये मेरा एस ऑफ कार्ड इज माय मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ द डेक फॉर लव। तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं। अभी बैठ के वही सोच रहे कि दे मिस यू एंड दे वांट टू ऑफर दिस, आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। और ये जो सिचुएशन है, ये दे आर नॉट लाइकिंग दिस सिचुएशन, जो भी हो रहा है ना, ये सारे बेकार बकवास जो रहा है, ये सैडनेस वगैरह, दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस, दे वांट टू मूव अवे टू अ बेटर सिचुएशन, ओके, आपके साथ टू बी हैप्पी। जो पहले वाला रिश्ता था आपको, वो उनको वापस चाहते हैं वो अभी, बिकॉज दिस टावर रियली चेंज देम, ठीक है ना। इसीलिए वो आना चाहते हैं विथ अ मैसेज। एक्सपेक्ट सम फास्ट कम्युनिकेशन, कुछ एक्सपेक्ट सम फास्ट कम्युनिकेशन, आपका मैसेज आएगा उनसे, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो, क्योंकि आप उनका सन हो, ओके, आप उनका अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, ओके, सूरजमुखी, चंद्रमुखी, जो भी हो आप, ठीक है ना। तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके आने से उनके जिंदगी में आपके ऐसा ना वाइब होता है स्थान का, किसी के पास जाके आई कैन बी अ चाइल्ड, मैं एक बच्चे की तरह, मतलब आई कैन प्रिटेंड लाइक यू नो वी कैन बी टुगेदर लाइक अ हैप्पी लाइक अ स्मॉल, गो बैक टू अवर चाइल्डहुड ड्रेस, वी कैन डेज एंड वी कैन एंजॉय दैट टाइम। ऐसा है आपका एनर्जी, उनकी आपको लगता है उनका एनर्जी। अरे यार मुझे हिंदी बुलाते हो, मुझे हिंदी ठीक से होता है, तो उनको आपके साथ रह के बच्चा जैसा, मतलब बच्चा नहीं है, मतलब वो चाइल्डहुड वाला फीलिंग आता है, समझ गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं समझे तो नहीं समझे, मैं क्या करूँ, मुझसे इससे ज्यादा अच्छा नहीं होता, आई कैन डू इट एनी बेटर। अच्छा, तो मुझे देखना था कोई लेटर वगैरह देख के, कोई लेटर, क्या क्या लेटर आते हैं नाम का। एक रीडिंग कर रही थी मैं, ठीक है ना, मैंने लेटर लिखा ना, मैंने रीडिंग बंद कर दिया। एनीवेज, आई मीन टू से आई वाज डूइंग अ रिकॉर्डिंग, तो उसके एंड में मुझे थोड़ा लेटर निकल के दिखाना था। लेटर मैंने निकाला लेकिन रीडिंग बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। जी फॉर गोल्ड, Z for zebra, E for England, M for monkey, W for whatever, I don't know. Yes, whatever is W. Whatever. Exactly. K for kite. मैंने लेकिन ऐसे ही बोल दिया. H for hat, R for rabbit. क्या बच्चों की तरह? Y, I, V, क्या है? U, N. So ये सारे लेटर्स आपके नाम के, उनके नाम पे या मिडिल नेम हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। देखो, नाम का या लेटर का कुछ नहीं है, ये एक इस अनदर साइन। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपके वाटर बॉडी के पास होगा, वो भी एक साइन। सो कि सबके लिए सब कुछ नहीं होता है। तो एक कलेक्टिव रीडिंग जो होता है ना, वो ऐसे आप न्यूज़पेपर में जैसे हॉरोस्कोप देखते हो उसकी तरह होता है। सब कुछ सबके साथ नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी इसमें से आपको मिलता है तो आपको उतना ही लेना चाहिए। अगर आपके साथ ये ना मिले तो सायोनारा। ठीक है, टेक केयर, बाय, लव यू।